हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी महीने के लिए लव रीडिंग है लियोस। और देखते हैं कि जनवरी महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग पर्सन के प्रति क्या रहने वाली, क्या इंटेंशन है उनके, क्या बिहेवियर है उनका आपके प्रति, और क्या चैलेंजेस पोजिशन, क्या चैलेंज रहने वाला है, क्या आउटकम निकलता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और लास्ट में देखेंगे कि आप यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कि नो कांटेक्ट रिलेशनशिप। ओके, अगर किसी का नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है, उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो पर्सन वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीच आउट गाइस। कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अपने रिलेशनशिप को अगर कहीं ना कहीं आप लोग ना क्या बोलते हैं कि टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इस महीने आप ना टाइम दे पाओगे, उन तक पहुंच पाओगे। ओके, एंड दिस इज द थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप अपने रिलेशनशिप को मजबूती देने के लिए मे बी शायद उनसे मिलने चले जाओ, या फिर मे बी शायद हो सकता है कि और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ ऐसे अपने पार्टनर के लिए करो, ताकि वो खुश हो और आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आए। ओके, एंड सी ग्रोथ आए। 3 and 4 इस अपग्रेड रिलेशनशिप में। ओके लियोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस महीने स्पार्क आने वाला है, और भी ज़्यादा मजबूती आने वाली है। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि ये महीना शादी भी हो रहा है। ओके, किसी की लव लाइफ से अपग्रेड हो रहा है, यू नो, लव लाइफ टू मैरिज में बदल रहा है। ओके लियोस, जॉय एंड स्टेबिलिटी आ रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सिक्योर लाइफ बन रही है। कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जो आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, और कोई ऐसी, जैसे किसी का बर्थडे हो गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, तो सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी लियोस, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, beautiful messages. Let's go deeper, Leos. Okay, what's the message for Leos? What's the message for Leos? What's the message for Leos? One more for Leos. Okay, okay. Okay, Leos, this is your person feeling about you. Okay, ये कार्ड है आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति। लियोस, आपके पर्सन की फीलिंग है कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि उनकी आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में हर्ट हुआ। ओके, और आपके प्रति फीलिंग है कि नहीं, ये पर्सन मुझे पीस देता है, ये पर्सन मुझे हैप्पीनेस देता है, ये पर्सन मुझे देता या देती है। ओके, ये पर्सन मुझे मेंटली सेटिस्फाइड देते हैं बोल के। ओके, दिस इज योर पर्सन फीलिंग। सो प्लीज, आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते कि नहीं, ये पर्सन मुझे इमोशनली हैप्पीनेस देते हैं बोल के। ओके, जहाँ पर भी अगर हार्ट ब्रेक हुआ हो, वहाँ पर वो मुझे आके संभालते हैं, या फिर खुशी देते हैं, या फिर क्लैरिटी देते हैं बोल के। ओके, तो बहुत अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन की आपके प्रति। में भी शायद आपके पर्सन की साइन हो सकती है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यू कनेक्ट विद। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर इंटेंशन फॉर इस महीने। आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है? हैप्पीनेस होना, अपने विशेष को पूरा करना, पीस लाना, एंड इमोशनली सेटिस्फाइड होना, और सपने देखना आपके बारे में। ओके लियोस, योर पर्सन इंटेंशन इज दिस, कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। आई विश हमारी विशेष पूरी हो जाए, आई विश यू नो हम घूमने जाए, जस्ट लाइक दिस। उनकी इंटेंशन आपके प्रति बहुत है अच्छी है कि इमोशनली सेटिस्फाइड होना चाहते हैं वो आपके साथ में। ओके,
What's their behavior about you? आपके पर्सन की बिहेवियर आपके प्रति कैसी रहने वाली है? या पेज 1, आपके पर्सन की बिहेवियर आपके प्रति ये रहने वाला है लियोस कि वो अपने रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, ओके, और भी ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉय एंड हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो पेज ऑफ वॉर्ड का कार्ड है, पैशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ज़्यादा स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो आपके पर्सन का बिहेवियर ये मंथ ये रहने वाला है कि रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा कैसे बेटर, और भी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा कैसे बेटर किया जाए, या और भी स्टेबल सिक्योर कैसे बनाया जाए, और भी ज़्यादा स्पार्क कैसे लेके आया जाए बोल के, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लियोस अगर सिंगल लव लाइफ में तो हैं, ओके, एंड ड्रीम कर रहे हैं कि किसी की इरादे ये भी हो सकता है आपके पर्सन के लियोस कि आपके साथ में शादी करना, ओके। उनके सपने देख रहे हो, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट योर फीलिंग अबाउट देम। आपकी फीलिंग क्या है लियोस उनके प्रति? 7 ऑफ कॉइन, आप वेट कर रहे हो कि आपका पर्सन आपको मैसेज कब करे, आप वेटिंग ही कर रहे हो आपका पर्सन आपको कॉल कब करे, आप वेट कर रहे हो कि आपको रिजल्ट कब मिले, कब हाँ कहें, कब शादी हो, कब इमोशनली हम बाहर जाए, जस्ट लाइक दैट, ओके। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, यू नो, रिलेशनशिप के मामलों में, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब सामने वाला मुझे फ़ोन कॉल करे, कब सामने वाला मुझे अच्छी अच्छी बातें करे, जस्ट लाइक दैट। ये वेट कर रही हो सामने वाले की प्रपोजल का, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लाइंड फोल्ड, ओके। आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं, हिडन पोर्शन में आपको जो पता नहीं है, पता होना चाहिए कि आपका ये मंथ क्या आ रहा है। 6 ऑफ कॉइन, यू नो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यू नो। सामने वाला आके कोई ऑफर भी दे रहा है, कुछ भी ऑफर हो सकता है, ओके, ताकि आप सक्सेसफुली अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रोथ में लेके जाओ बोल के, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन लियोस, ओके। हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है कि आप एक दूसरे को फुलफिलमेंट कर रहे हो, रिलेशनशिप को मजबूती दे रहे हो, ओके। Let's see what the challenge in this month for you. चैलेंज क्या रहने वाला आप दोनों के लिए? पैशनेट न्यू बिगिनिंग, पैशन डालना चैलेंज हो सकता है, ओके, आप लोगों के लिए, इसलिए आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो। ऐसा वन इज ऑल अबाउट गाइस स्पार्क, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, बट चैलेंजेस में न्यू बिगिनिंग है, वो भी पैशन, लव लाइफ में पैशन, ओके। न्यू चीज़ कीजिएगा गाइस ताकि आपके लव लाइफ में और भी ज़्यादा मजबूती आए, ओके। क्योंकि सेम चीज़ें कर करके इंसान बोर हो जाता है, यू नो, फ़ोन कॉल करके या फिर मैसेजेस कर करके। डिफरेंट तरीके अपनाइएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा पैशनेट न्यू एनर्जी डालिएगा, ओके, ताकि और भी ज़्यादा मजबूती आए, ओके। दिस इज योर चैलेंज, ओके। हाँ, अगर किसी के लिए चैलेंज हो सकता है कि कोई सिंगल है और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मतलब कि ऑफर चाहते हैं, या फिर सामने वाले के साथ में एक न्यू रिलेशनशिप चालू करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए चैलेंजेस हो सकता है किसी के लिए, ओके, अगर सिंगल है तो। इसीलिए यहाँ पर ना आप वेट कर रहे हो ऑफर का, आप वेट कर रहे हो। अगर कोई सिंगल है तो बोलिए, कोई सिंगल है तो आप वेट कर रहे हो ऑफर का, या फिर वेट कर रहे हो अपने ड्रीम बॉय या गर्ल का, ताकि पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू इन दिस मंथ, बोथ ऑफ यू। 7 of swords, the outcome is 7 of swords. 7 of swords, why this outcome is here? मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों आउटकम इज हियर कि दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा, मेंटली, यू नो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेना लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। दिस इज योर आउटकम लियोस। वाई द 7 ऑफ सोर्स इज देयर? यू, आप धोखा दे रहे हो, सामने वाला धोखा दे रहे हो, ओके, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव बातों से। दिस इज द आउटकम। थोड़ी देर में हम क्लियर करेंगे कि वाई दिस आउटकम इज हियर फॉर यू, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना 1 और 2% के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो इसीलिए किसी को धोखा देके कोई शादी भी कर रहा, ओके। दिस इज योर गाइडेंस लियोस। 4 ऑफ सोर्स, गाइडेंस इज दिस कि पीस बना के चलिए अपनी लाइफ में, रेस्ट कीजिए,
पीस लाइए ताकि आप प्लानिंग करके अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा लव वाइज मैरिज वाइज बेटर बना सको. ओके, द गाइडेंस इज 4 of Swords. Let's see what's the overall energy both of you. See, maybe sure you're dealing with Cancer. Okay, the overall energy is success. लव लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, मूव ऑन हो रहे हो, लाइफ में स्पार्क आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, एंड किसी के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है. ओके, एंड सी दिस इज पीस. लाइफ में पीस भी आ रहा है गाइस. दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यू एंड मे बी सामने वाले का, बोथ ऑफ यू. ये दोनों के लिए ओवरऑल एनर्जी है, दोनों के लिए पीस आ रहा है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, कलरफुल लाइफ बन रही है. ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर या सैजिटेरियस, एंड स्टेबल रिलेशनशिप बन रहा है दोनों के बीच में. किंग ऑफ कॉइन, सो मच पर्सन इज देयर गाइस. ओके, मे बी शायद अर्थ एंड टोसर को कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड कैंसर, बट आप दोनों के लिए ये ओवरऑल एनर्जी है गाइस. एक ये महीने ना ओवरऑल एनर्जी में सॉलिड रिलेशनशिप बना रहे हो. ओके, पीस लेके आ रहे हो, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो. श्योरली शादी भी हो रही है किसी की. ओके, दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो. ओके, एंड कोई न्यू लव भी चाहता है तो न्यू लव भी आ रहा है. ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई 3 of Swords. ये आपके पर्सन की व्हाई दिस 3 of Swords इज हियर. आपके पर्सन की फीलिंग 3 of Swords क्यों है, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो उनकी फीलिंग आपके प्रति 3 of Swords क्यों है. बट इन दिस डेक 3 of Swords इज पीस. ओके गाइस, so don't worry. Why this 3 of Swords is here for Leo? See, passionate new beginning, Page of Wands. आपके पर्सन की फीलिंग ये है 3 of Swords is here क्योंकि दिस इज यू. ओके लियो, दिस इज यू, योर कार्ड. आप जैसे कि मैंने पहले कहा, पीस आ रहा है, एक पैशन एनर्जी आप देते हो उनको. ओके, एंड एक स्पार्क देते हो, एक विजन देते हो, एक लाइट देते हो. दैट्स वाई आपके पर्सन यहाँ पर आपके प्रति बहुत ही हैप्पी या फिर इमोशनली सेटिस्फाइड या मेंटली सेटिस्फाइड महसूस करते हैं. ओके, वाओ. लेट्स सी. ओके, आपके पर्सन की फीलिंग तो ये है कि आप हैप्पीनेस देते हो, एंड योर फीलिंग इज वेटिंग. व्हाई दिस वेटिंग इज हियर फॉर यू? व्हाई यू वेटिंग लियोस? व्हाई यू वेटिंग? you waiting for the peace, you waiting for the new beginning, you waiting for the second chance, you waiting for the renewal, you waiting for the rebirth, you waiting for the happiness. Okay, you waiting for the passion, a new beginning. Page of Pentacle का कार्ड है. ओके, कहीं ना कहीं आप वेट कर, आपकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे उनके साथ में जो नेगेटिविटी है ना वो खत्म. अगर मे भी शायद हो सकता है कि यू आर इमेच्योर. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट इमेच्योर, एंड आपके पर्सन मैच्योर हो. ओके, या फिर अगर ऐसा सीन नहीं है तो आप आपकी फीलिंग वेटिंग इसलिए है उनके प्रति क्योंकि आप ना उनके फ़ोन का, उनके मैसेजेस का, उनके बातों का वेट करते हो ताकि आप उनके साथ में डील कर सको. ओके, जस्ट लाइक दैट. आपके पर्सन की फीलिंग भी आपके प्रति सेम है, और आपकी फीलिंग भी उनके प्रति सेम है कि आप उनका वेट करते हो. ओके लियो, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट साइन. आप किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, बट आप उनकी ऑर्डर्स फॉलो करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, सॉरी गाइस. ये भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लियो पर्सन इमेच्योर हो, वो मैच्योर हो, एज गैप हो. ओके, किसी के लिए हो सकता है कि एज गैप नहीं भी है तो सेम एज के हैं, तो मे बी शायद आप उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हो, उनकी बातों का मान, फॉलो नहीं बोल सकते, उनकी बातों का मान रखते हो. जस्ट लाइक दैट. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशन 9 of Cups क्यों है. वैसे इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं. लियोस, व्हाई दिस 9 of Cups इज हियर फॉर लियोस? Why this 9 of Cups is here for Leos? Okay. हाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना सैडनेस में से बाहर आए हो, सैडनेस में से आपको
क्लैरिटी मिली है। ओके लियोस, इसीलिए आप यहाँ पर आपके इरादे आपके पर्सन के प्रति, ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के प्रति ये है कि नहीं वो सैड है, उसको इस सैडनेस में से निकालना चाहिए, फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहिए और उसके ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहिए। ओके, देयर इंटेंशन फॉर यू, एंड उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ में लियो, एंड एंड चेंज लाने के लिए अपने मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे। ओके, तो उनकी इंटेंशन अच्छी है गाइस की, उनकी जो भी लॉस हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट है मेंटली या फिजिकली, उससे उनको उभारना है। ओके, ये किसी भी रिलेशनशिप में, उससे लव में या फिर मैरिज में। ओके, वाह, वैसे उनका बिहेवियर क्या है आपके प्रति लियोस? उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हैं। ओके, एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मे भी शायद शादी भी करना चाहते हो। उनका बिहेवियर सी कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्स का है, क्लैरिफाई बाय पेज 1। ओके, उनका बिहेवियर ये है कि नहीं ये बंदा या फिर ये बंदी डिस्टर्ब है। ओके, हार्ट ब्रेक हुआ है, ये हार्ट ब्रेक हो सकता है फैमिली वाइज हो, लवर वाइज हो, या फिर कल ऑफिस वाइज हो। तो मुझे उसको स्टेबिलिटी देना है, मुझे उसको एक खुशी देनी है, मुझे उसको रिलेशनशिप में एक मजबूती देनी है, मुझे उसको एक सिक्योर लाइफ देनी है, लाइफ को बैलेंस करना है बोल के। ओके, तो उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा है कि वो आपके छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं आपके पर्सन। ओके, आपके हर्ट का, आपके दुख का, आपकी खुशी का ख्याल रखते हैं। ओके, तो सो डोंट वरी गाइस, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, तो वो पर्सन आपके लिए लॉयल है लियोस, बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो आपके पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति ये है कि आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा डीपली में है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन लियोस, 6 ऑफ कॉइन। आप लव लाइफ में बैलेंसिंग तो कर रहे हो रिलेशनशिप को मजबूती देने के लिए, एंड कोई मे भी शायद कोई गिफ्ट भी दे रहे हो। ओके, दिस इज योर हिडन क्वेश्चन, आप दोनों के लिए गिफ्ट आप दे रहे हो या सामने वाला दे रहा है? लेट्स क्लैरिफाई, ताकि आपको और भी ज्यादा खुशी मिले। हाँ सी अगेन 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय अननोन कार्ड। ओके, एंड द सी क्लैरिटी। हिडन पोर्शन में गाइस कहीं ना कहीं आपको ना सामने वाला कोई ऑफर दे रहा है, कोई शॉकेबल गिफ्ट दे रहा है जो आप चौंक जाओ। ओके, या फिर एक चेंज दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोज दे रहे हैं किसी को, बट हिडन पोर्शन में आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा है लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ये महीने आपको कुछ ना कुछ सामने वाला फ्लावर, गिफ्ट या फिर कोई अननोन चीजें देंगे, ताकि आपकी रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क ग्रोथ हो बोल के। ओके, एंड व्हाई दिस चैलेंजेस इज हियर फॉर यू लियोस? एस अ वॉन्ड। ओके, द चैलेंजेस इसमें भी शायद हो सकता है कोई और साइन हो, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज किसी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, या फिर एक सिक्योर लाइफ। ओके, वो चैलेंजेस हो सकते हैं कि मेरे पास में सिक्योर लाइफ नहीं है, कि मैं कैसे न्यू बिगिनिंग करूँ, उनके साथ में कैसे शादी करूँ, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं कैसे उनका ख्याल रखूँ, मेरे पास में कोई भी सिक्योर लाइफ, सिक्योरिटी। ओके, या किसी के पास में घर ना हो तो एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो चैलेंजेस हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं एक सिक्योर स्टेबल लाइफ की, अर्थली मैटर की। ओके, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, या फिर किसी के लिए चैलेंज हो सकता है ये अर्थ साइन। ओके, ओके, why this 7 of swords is here? Outcome for you Leos, 7 of swords is all about guys, कहीं ना कहीं अपने बातों को छुपाना, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस होना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हिडन जो चीज़ें होती है उनको छुपाना, एक्सप्रेस ना करना, पास्ट के बातों को छुपाना। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू? ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में
पास्ट में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना मनी को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें क्लैरिटी चाहिए, तो यहाँ पर ना अपनी बातों को छुपा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी की फैमिली इश्यू हो, तो यहाँ पर बातों को छुपा रहे हैं। मुझे यहाँ पर डिच नहीं लग रहा है गाइस, ओके। मुझे यहाँ पर लग रहा है फैमिली इश्यू की वजह से कोई बातें छुपा रही, तो यहाँ पर ना ट्रुथ चाहते हैं कि सामने आए बोल के, ओके। या फिर वो ना 7 ऑफ सोर्स और क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ पेंटिकल, पास्ट की कोई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने पूरी बताई नहीं है, ओके, मेंटल तौर पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर फैमिली सिक्योरिटी हो सकती है। तो स्टेबिलिटी की वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके। That's why 7 of Swords and 10 of Pentacle is there for you. But don't you worry guys, Ace of Swords का कार्ड है तो ट्रूथ सामने आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। सो डोंट यू वरी। अगर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को फ्रीली बातचीत नहीं कर पा रहे थे, ओके, आउटकम में जनवरी महीने में, तो कर लोगे, ओके, फ्रीली बात कर लोगे ताकि आप अपने रिलेशनशिप को मजबूती कर सको। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हम कम्युनिकेशन तो करते हैं बट पूरी बात नहीं बताते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ टेंशन अलग ही होता है, ओके। तो इससे कुछ बातें छुपाते हैं, ओके। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी, आउटकम में वो ख़त्म करके, ओके, क्लियर होके सॉलिड रिलेशनशिप बना रहे हो, ओके लियोस। वाओ। And see, let's see why this King of Coin, Chariot and Temperance card is overall for you, Leos. पर बहुत अच्छा है ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के लिए। स्टेबिलिटी है, ऑफर है, पीस है, सिक्योर लाइफ है। Why this card is here for Leos? बिकॉज उसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ओके। आपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर लाइफ बनाने के लिए, पीस लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। मे बी शायद डीलिंग विद फायर सन एज लियो साजिटेरियस, ओके। रिलेशनशिप को मजबूती देने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दैट्स वाई आपकी लाइफ में ना, दोनों जने की लाइफ में ये सिक्योर, स्टेबल, पीसफुल लाइफ बना है ओवरऑल। सो डोंट यू वरी, दैट्स वाई यहाँ पर ना सिक्योर, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आया, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस, पीस, 4 ऑफ सोर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो पीसफुली हैंडल कीजिएगा। देयर इज द पीस, प्लानिंग करके चलिएगा। Why this card is here for Leos? Why this card is here for Leos? Okay. See, ये कार्ड इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स आपको ना यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ख़त्म कीजिए, उससे राइज अप होइए, ओके, पीस लेके आइए, प्लानिंग कीजिए, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में मिस्टीरियस एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, ओके, मे बी शायद दिस इज यू लियोस, ओके, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे राइज अप होइए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको, सोल्यूशन मिल सके, ओके। तो यूनिवर्सल गाइडेंस इज दिस कि पास्ट में या फिर अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, यूज योर इंट्यूशन, उस प्रॉब्लम को आप ही ख़त्म कर सकते हो। कॉन्फिडेंट रहिए, प्लानिंग कीजिए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती दे सको। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड, एक मजबूती दे सको, सॉलिड रिलेशनशिप दे सको, लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके, सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके गाइज। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है लियोस, आपके लव लाइफ इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। सो डोंट यू वरी, ओके, सॉलिड सिक्योर लाइफ बना लोगे। और किसी के लिए अगर ऑफर भी, सिंगल है, ऑफर भी चाहिए, ऑफर भी चाहते हैं तो ऑफर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आप तक खुद ही पहुँच रहे हैं, ओके। यूनिवर्स खुद ही आप तक प्रेजेंट कर रहा है, ओके, ताकि अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए बोल रही हूँ, ताकि वो मूव ऑन हो सके। और अगर मैं साइन बोलूँ तो आपके पार्टनर की लियोस, अगर आप सिंगल हो तो कोई कैंसर हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकता है, सैजिटेरियस साइन हो सकते हैं, ओके, जिनके साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो। बट ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके। लेट्स सी
जो नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम से उनकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर से, या फिर उनके सामने वाले का कॉल नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से अकेले हो और उनके बारे में सोच रहे हो, उनके उनके यादों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो लेट्स सी उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस, व्हाट्स द मैसेज फॉर लियोस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लियोस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सी लियोस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी नो कांटेक्ट रिलेशनशिप है और अभी भी आप उनके साथ में लिंगरिंग कर रहे हो, उनकी यादों में खोए हुए हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलीज योर पास्ट। वो आपके लिए नहीं था, उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक नया सूरज हमेशा उगता है और हर एक के लिए उगता है। ओके, क्योंकि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थी ऑफ लव लियोस। ओके, क्योंकि सी यहाँ पर कोई आके आपको ऑफर भी दे रहा है, जैसे कि रीडिंग में भी बोला है, ऑफर भी दे रहा है, प्रपोज भी कर रहा है। तो पास्ट को रिलीज कीजिए, मूव ऑन होइए, एंड आपके लिए टोटली न्यू लव इज ऑन द वे। ओके लियोस, तो गाइस रिलीज योर पास्ट, क्योंकि पास्ट में रह के हम सिर्फ अपने आप को नुकसान करते हैं, सामने वाला मूव ऑन हो जाता, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो रिलीज योर पास्ट, आपका जो सोलमेट है या फिर आपके जो पार्टनर है, इट्स ऑन द वे। ओके, पीस बना के चलिए, क्योंकि आपके आजू बाजू में ही है सोलमेट कलेक्शन। ओके लियोस, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।